करेंगे फर्रुखाबाद से खबर की, जहां स्थित लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से इलाज के अभाव में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि कादरी गेट थाना क्षेत्र में रात से हो रही बारिश के बीच बदहवासी की हालत में एक महिला अपने 8 महीने के बेटे को लेकर लोहिया जिला अस्पताल पहुंची। महिला की गुहार पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती तो कर दिया गया, लेकिन कोई डॉक्टर उसे देखने के लिए नहीं आया, जिसके बाद महिला बच्चे को लेकर डॉक्टर के घर तक आ गई, लेकिन वहां दरवाजा तक नहीं खोला गया, जिसके चलते इलाज के अभाव में 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई। वहीं फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में रह रही सिद्धार्थी भी अपनी 4 महीने की बेटी को लेकर लोहिया अस्पताल आई, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। सुबह मुझे ज्ञात हुआ कि 2 बच्चे जो करीब 10 सवा 10 के करीब हॉस्पिटल में आए थे। जो एक बच्चा तो जैसा ईएमओ का कथन है कि उसने दूध निगल लिया था, दूध उसकी सांस की नली में चला गया था, तो उसको निमोनिया सांस की तकलीफ थी। दूसरा बच्चा जो था वो निमोनिया से पीड़ित था। ईएमओ के कथन के अनुसार ये बच्चे कहीं प्राइवेट इलाज करा रहे थे और काफी गंभीर अवस्था में थे। एक बच्चा लगभग 25-30 मिनट अस्पताल में रुका और दूसरा बच्चा करीब 45 मिनट अस्पताल में रहा। ईएमओ द्वारा बच्चे भर्ती किए गए। ड्यूटी पे सिस्टर ने बच्चों को प्रादेशिक किया। उनका जो भी ट्रीटमेंट उनकी समझ में आया उनने शुरू किया तथा संबंधित डॉक्टर को बुलाने के लिए कॉल भेजी। विवेक सक्सेना को कॉल भी किया गया सिस्टरों द्वारा। विवेक सक्सेना ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कॉल वाला वार्ड बॉय अगर मुझे नहीं बताएगा तो मैं कैसे देखूंगा, मुझे क्या पता। तो कल आप यहीं अपनी महिला इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, ड्यूटी भी की है मैंने और वहाँ महिला चिकित्सालय में जो भी मेरे प्रॉब्लम है उसमें अपने चिकित्सालय में बिजी था। और मेरे से वो वार्ड बॉय मेरे पास कॉल भी नहीं लेके। कॉल वाला वार्ड बॉय अगर मुझे नहीं बताएगा तो मैं कैसे देखूंगा, मुझे क्या पता। तो कल आप यहीं अपनी महिला इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, ड्यूटी भी की है मैंने और वहाँ महिला चिकित्सालय में जो भी मेरे प्रॉब्लम है उसमें अपने चिकित्सालय में बिजी था। और मेरे से वो वार्ड बॉय मेरे पास कॉल भी नहीं लेके। नहीं, देखिए, मुझे आज ही जानकारी हुई सुबह मीडिया चैनलों के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई है। तो उसमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कुछ न कुछ डॉक्टरों की लापरवाही है। इस विषय में मैं पत्र लिखकर माननीय ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जांच कर जो भी इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, ऐसा सुनिश्चित सरकार करे। इस संबंध में और हृदेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। हृदेश, क्या जानकारी है इन दोनों मामलों के बारे में और कितना लंबा वक्त लगा है इन बच्चों को डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए? देखिए दिव्यदर्शनी, ये पूरा जो मामला है ये फर्रुखाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का है, जहां पे पीकू वार्ड बनाया गया है। पीकू वार्ड में ये 2 बच्चों की मौत विदिन आधा घंटे के अंतराल में हुई है, जो कि एक जो बच्चा था उसका नाम कृष्णा था और जो बेटी थी उसका नाम खुशी था। तो ये दोनों बच्चे हैं, आधा घंटे के अंदर इन लोगों ने दम तोड़ा है। कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टरों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से ही इनकी मौत हुई है। वहीं आपको बताते चले कि करीबन 1 साल में करीबन 3 बार जो डिप्टी सीएम है वो लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किए हैं। अभी बीते 24 मई को ही ब्रजेश पाठक इसका निरीक्षण करके गए थे। उससे पूर्व में केशव प्रसाद मौर्य थे, वो हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करके गए थे। और उससे पूर्व में भी ब्रजेश पाठक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे और निरीक्षण किया था। सबसे अहम बात यह है कि यह लोग जब निरीक्षण करने आते तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की सभाएं होती हैं उनमें आने के दौरान ये लोग लोहिया का जो निरीक्षण है वो उसमें तय कर लेते हैं। तो ऐसे में पार्टी की तरफ ध्यान देंगे या फिर लोहिया अस्पताल की तरफ ध्यान देंगे, ये उनके लिए एक सवाल बन के रह जाता है। लेकिन बात यह है कि जब 3 बार डिप्टी सीएम अगर फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं उसके बाद भी ये हालत है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रशासन जिम्मेदार है। सबसे अहम बात यह है कि 32 लोगों के स्टाफ की जहां पे जरूरत है वहां 12 डॉक्टर मात्र ड्यूटी कर रहे हैं और ऐसे में कई डॉक्टर तो संविदा पर भी तैनात हैं और संविदा पर तैनात डॉक्टर इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन सीएमएस को वो भी नहीं पता लगता है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो गहरी नींद में सोए हैं और यही कारण है कि हर रोज जो इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बच्चों की जान जा रही हो, कई
ऐसे भी लोग हैं जो इमरजेंसी के दौरान आते हैं, वहां भी डॉक्टरों के अभाव में उनकी जान निकल जाती है। वर्तमान में ईएमओ जो है डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें 16-16 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है और डॉक्टरों की कमी की वजह से ही यहाँ पे मरीजों की हालत बिगड़ जाती है। हालांकि ईएमओ डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी जो है वो तमाम तरीके से व्यवस्थाओं को संभाल लेते हैं तो घटनाएं नहीं होती हैं, अन्यथा घटनाएं आवश्यक अनाधार लगातार बढ़ती रहती हैं। तो इनका कारण यही है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जो बाल रोग विशेषज्ञ जो कैलाश दुल्हानी की अगर बात की जाए तो जिसमें सूबे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जब पहली बार आई थी तो बीआरडी में जो हादसा हुआ था उसी दौरान फर्रुखाबाद में भी मात्र 30 दिन में 49 बच्चों की मौत हुई थी। उसमें भी जिम्मेदार कैलाश दुल्हानी को ही बताया गया था, लेकिन बाद में जब जांच हुई, जांच में डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दिया, आपातकाल पे चले गए। तो इस दौरान जब डीएम ने उन पर कार्रवाई कर दी तो डीएम को ही शासन ने तबादला कर दिया था। उस समय रविंद्र कुमार यहाँ डीएम हुआ करते थे तो उनका ही तबादला हो गया था। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो ये लापरवाही है और बाद में स्ट्राइक जो है ये लोगों के लिए भारी पड़ रही है और जान पे भारी पड़ती है। जी बिल्कुल हृदय, जिस तरीके से डिप्टी सीएम की अगर बात करें, स्वास्थ्य मंत्री हैं, समय समय पर आपने कहा यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, संविदा कर्मी तक यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन एक ही दिन में इतने छोटे बच्चे, एक 4 महीने के बच्चे और एक 8 महीने के बच्चे की मौत हो जाती है। वजह पता चल जाती है लेकिन फिर वही बात है, दर दर भटकने के लिए मजबूर है। जब सरकारी अस्पतालों का ये हाल होगा तो आखिर गरीब आदमी जाए कहाँ? प्राइवेट में पैसे ज्यादा लेते हैं, सरकारी में इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या फिर मंत्री को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए दिव्यदर्शनी, साफ तौर पे अगर देखा जाए तो फर्रुखाबाद में एक इलाका पड़ता है मसेनी चौराहा। ये यहाँ पे अस्पतालों की मंडी है, पूरी आवास विकास तिराहे तक करीबन 1.5 किलोमीटर के अंतराल में करीबन 60 से अधिक जो अस्पताल हैं वो संचालित हैं और इन अस्पतालों में सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर के नाम पे कई लोग अपना क्लिनिक टाइप से या हॉस्पिटल नाम से खोल बैठे हैं और ऐसे में एक डॉक्टर के नाम से ये तमाम अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो आंखें मूंदे बैठा है। और जब वहाँ पे स्टाफ जब एक ही है और काम करने वाले अस्पताल 60 चलेंगे तो ऐसे में जब एक साथ मरीज कहीं आता है तो उसमें जो अप्रशिक्षित जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, चाहे वो वार्ड बॉय हों या फिर वो अन्य तमाम तरीके के स्वास्थ्य कर्मी हों, वो लोग जब इन ऑपरेशन हो या फिर इलाज को जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं मरीज की हालत बिगड़ जाती है और यही कारण रहता है कि बच्चों की जानें चली जाती है, लोगों की भी जानें चली जाती हैं। तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो सीएमओ है वो इसमें जिसके जिम्मेदार हैं कि जो लगातार आसपास क्षेत्र में जो बच्चों के इलाज करने वाले जो अस्पताल हैं उनमें मूल रूप से देखें कि बाल रोग विशेषज्ञ बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में जब बच्चों की हालत बिगड़ जाती है तो फिर उनको सरकारी में लाना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि सरकारी अस्पताल में भी जब हालत बिगड़ती है तो फिर उनको प्राइवेट में ले जाना पड़ता है। तो डॉक्टरों की जो रवैया है वो जब तक नहीं सुधरेगा तो आलम ये लगातार चलता रहेगा। और पूरे मामले में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रांशु द्विवेदी, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को उन्होंने पत्र लिखा है और जो अन्य डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हृदय जानकारी साझा करने के लिए।